बेटा क्वेश्चन है, इधर देखो। अरे उस 30 को हमको डाउट पूछे, 30 कहाँ लगाया होगा? 30 क्वेश्चन तो डाउट में भेज दिया उसने हमको। देखो इधर। अच्छा बेटा सवाल है, रूट मीन, सुनिएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनी टेम्परेचर इज 150। किसी भी तापमान में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, किसी भी टेम्परेचर पे। फाइंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन के लिए रखी है, ठीक है। और हमें बतानी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर। समझ गए? ऑक्सीजन की दे रखी है, हाइड्रोजन की निकालनी है, तापमान सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिपेंडेंसी मॉलिक्यूलर मास पे है। पांडे जी आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, जल्दी से बोलिएगा। है पन्ना पलट के बताना होता तो क्या फायदा, √3 RT डिवाइडेड बाई। अब भाई टेम्परेचर सेम है, जल्दी देखिए बेटा, टेम्परेचर क्या है तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v1/v2 इज इक्वल टू √m2/m1। अब हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। वेलोसिटी 150, दूसरी वाली निकालनी है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ किसका लिखोगे, ऑक्सीजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ किसका लिखोगे, हाइड्रोजन का। समझ गए ना? तो 1/16, 16 का √4, 4 × 150 600। ये वेलोसिटी आ गई 600। नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? अगला देखिए। ये करो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 460। आरएमएस वैल्यू फॉर ऑक्सीजन 460 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो बताइए 40 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम की क्या होगी, हीलियम की क्या होगी आरएमएस वेलोसिटी 40 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से आंसर बताइए, फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, अप्लाई कीजिए। देखो बेटा आरएमएस वेलोसिटी ऑक्सीजन की दे रखी है, सुनिएगा, और हमें निकालनी किसकी है, अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी, तो दोनों चीजों पे डिपेंडेंस है, मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंडेंस है और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंस है। देखना तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्योंकि √3 RT/m है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T/m। सही है? तो v1/v2 इक्वल्स टू √T1/T2 तो हो गई, और m2/m1 हो जाएगा यहाँ से। नहीं समझ में आया? तो v1 की जगह 460 मीटर पर सेकेंड। अब इसे समझ आ रहा है? कल वीडियो देखे थे वाला, क्यों देख लो। v2 निकालना है, √T1 की जगह देखो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, T2 की जगह 313, मॉलिक्यूलर मास m2, हीलियम का 4 और ऑक्सीजन का 32। इसको सॉल्व करें किसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं समझ में आया? सिंपल। इधर के जो क्वेश्चन थे सब एक ही तरीके के थे, पहले तो कहाँ तक कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला मैंने डेंसिटी रिलेटेड बताया होगा आरएमएस वेलोसिटी का। डेंसिटी रिलेटेड फॉर्मूला √3P/ρ। तो अगर डेंसिटी डिपेंडेंसी आ जाए तो आप लोग इस पे लगाइएगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। कर लोगे? फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से,
V1 by V2 equals to under root rho 2 upon rho 1 at constant pressure। समझ गए ना? ठीक है, तो सवाल है अगला, देखो ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो। At what temperature effective speed of a molecule of oxygen at what temperature effective speed of molecule of oxygen is equal to effective speed of nitrogen at 0 डिग्री सेल्सियस। किस, अच्छा इफेक्टिव टेम्परेचर मतलब आरएमएस इफेक्टिव वेलोसिटी मतलब आरएमएस वेलोसिटी, तो ये इफेक्टिव स्पीड जो दी है वो क्या है, आरएमएस स्पीड ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने टेम्परेचर पे इफेक्टिव स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला अंडर रूट 3RT बाई m अंडर रूट 3RT, अच्छा हाँ वो के लगाओगे ना एक मॉलिक्यूल के लिए, सही कह रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल के लिए के लगा दो, अच्छा कट ही जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, तो T1 T2 M1 M2 रूट 3 कट गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो T1 बाई M1 बराबर क्या आ जाएगा, T2 बाई M2। नहीं समझ पाया, स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा। तो T1 कितना टेम्परेचर निकालना है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 32। नाइट्रोजन कितने टेम्परेचर पे है, 0 मतलब 273, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसका 28 N2। भाई देखो, अगर नाइट्रोजन लिख दे तो आपको समझ जाना है कि वो डाई एटॉमिक गैस है, हीलियम लिखे तो आपको समझना है कि ये मोनो एटॉमिक है, इसलिए H ही रहेगा केवल। नहीं समझ पाए, इसी बात को ध्यान दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दोगे ना, यहाँ से 273 into 32 डिवाइडेड बाई, सीधा केल्विन में आएगा। ठीक बात है, कोई समस्या नहीं। आगे बैठ, खिड़की बंद कर दीजिए। कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, आगे बढ़ जाए। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करो तो ढंग के सवाल बनाए। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर हाइड्रोजन गैस लिखा नहीं है, फॉर हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, H2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें निकालना है आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरे पार्ट में निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस। कैसे करोगे? आरएमएस स्पीड निकालनी है मॉलिक्यूल्स की, और फिर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई, आर ही लगाओगे ना, मॉलिक्यूल्स है ना,
तो n r लगा लेना ना, तो मोल्स के लिए लगता है ना, के लगता है के लगेगा, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं नहीं पता है ना, एम के लगा देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले पता करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम गैस दिया है, तो इससे करते हैं। एक मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, सुन रहे हो, और एक मोल में 6 × 10⁻23 आइटम्स होते हैं, 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है। तो 2 ग्राम में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुए, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 3 × 10⁻23, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, सही है। अब इसके बाद देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला √3kT/m फॉर ईच मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, बड़ा n आ जाएगा, जरा करके देखो एक बार। 3 × 10⁻23 × k की वैल्यू एक के को है वैसे लिख दे r/, हाँ वैसे ही कट जाएगा, कट जाएगा, सही है। 1.3 × 10⁻23 टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और मॉलिक्यूलर मास कितना है 2। इसको जरा अच्छा सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करके देखो, देखना एक मिनट RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, सुनो, RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यही लगेगा फॉर्मूला, √3RT डिवाइडेड बाई m ही लगेगा, क्योंकि RMS स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो आएगी वो एवरेज करके ही आएगी उस मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए निकालो, एक मिनट जैसे कर देखना, 3 × 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका 2। इसको सॉल्व करो, बस ये मॉलिक्यूलर मास किस में है, ग्राम में है, बस इस बात का ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है, और RMS वेलोसिटी जो आती है वो मीटर/सेकंड में आती है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। अब जरा ट्राई करो इसको, यार 1900 कुछ, 1.9, हाँ बोलो पूरा बोलो, 1.934244 ये आगे 10 की पावर, नहीं ये उसमें आया है, रूट निकाल के उसमें पूरा, अरे ये -3 ऊपर जाएगा, +3 होगा, ये 1.9 कैसे आ सकता है, रूट कट गया, हो ही नहीं सकता, पूरा कट गया, मतलब ये केवल 4 आ रहा है सॉल्व करके लगभग, 4 से भी कम, 500√15, हाँ 500√15, अरे ये आंसर आएगा 1933 मीटर/सेकंड, ठीक है, समझ गए ये चीज। देखो √3RT/m ही लगेगा, हाँ फिर देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, इधर देखो सुनिएगा, सही आ गया भाई, हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम गैस, अब 1 ग्राम गैस दिया है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वेट 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 2,
तो 0.5 मोल्स आ गया। बात समझ में आ गई? एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT। एक मॉलिक्यूल के लिए होता है 3/2 kT, एक मोल के लिए क्या होता है 3/2 RT। तो n मोल्स के लिए क्या होगा 3/2 nRT। तो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300। इसको सॉल्व कर लेना, n मोल्स के लिए आ जाएगी। नहीं पढ़ने पड़ा कर लो। अच्छा ये समझ गए? इसी में 2 पार्ट हम और बता देते हैं चीजों को क्लियर रखने के लिए। हटाएंगे तो याद रखना इन चीजों को। अच्छा आरएमएस वेलोसिटी ध्यान देना, वो एवरेज आती है, वो सभी के लिए सेम होती है ना, इस वजह से। अच्छा देखो बेटा, तीसरा पार्ट मान लो यहाँ पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा 3/2 kT। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सुना बेटा, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो निकाल लो 3 × 10⁻23 और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल के 3/2 RT लगा के n से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? बस ये वाला पार्ट समझ लो आप लोग। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, अगर ये दोनों साथ में लिखा हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ही होता है। ये जब वो चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने नॉर्मेलिटी मोल कंसेप्ट वाला, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 मोल। ठीक बात है? तो 1 मोल का कैसे निकालना काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। बस हो समझ गए? लिख लो ये चीज़, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ही 1 मोल है। देखो अच्छा देखो सब लोग ध्यान दो। इसके बाद है इजी क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन है ये 24वां 24th क्वेश्चन देखिएगा। अगर एक गैस के तापमान को 27 से 327 कर दें, अगर इस गैस के तापमान को 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस कर दें, मतलब कितना केल्विन हो गया ये 600 केल्विन कर दें, 600 केल्विन कर दें, तो कितने गुना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रौनक, तो E(k1/E(k2) इज इक्वल टू T1/T2, 300/600 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना बढ़ गई। समझ गए? समझ में गए होंगे। तो यहाँ से सब सवाल मेरे ख्याल में एक जैसे ही हैं, एक ही डिपेंडेंसी पे हैं, तो हम थोड़े तरीके वाले सवाल कराते हैं। ठीक है? समझ गए? अभिषेक पक्का? देखिए ये तो हो गया। सुनिए अब सवाल क्या है। एन ऑक्सीजन, ये ट्राई करना, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर
एक ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है 30 लीटर, हैज एन इनिशियल गाउज प्रेशर ऑफ 15 atm, का इनिशियल प्रेशर 15 atm है ना, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, पहले इस सिलेंडर में पूरी ऑक्सीजन भरी हुई थी, ठीक है। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, द गाउज प्रेशर dropped off 11 atm, dropped off 11 atm। नहीं एक ही एफ लिखा हुआ है, ड्रॉप्ड बाई होना चाहिए था ना, कि ड्रॉप टू होना चाहिए, डबल एफ नहीं दिया हुआ है ना। अगर ऑफ होता तो 11 कम कर देते इसी में, ड्रॉप्ड ऑफ ओ एफ ऑफ लिख दिया हमने गलती से, ड्रॉप टू होना चाहिए यहाँ पे। प्रेशर घट के 11 atm हो जाता है जब कुछ ऑक्सीजन इस कंटेनर से क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। एंड दिस टेम्परेचर ड्रॉप्स टू, हाँ अब यहाँ ड्रॉप्स टू लिखा है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट, तो कितना ऑक्सीजन, रेट ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट, करोगे याद, सोचो। देखो आप लोग को बस PV इक्वल टू एनआरटी लगाना है 2 बार, नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट बाय मॉलिक्यूलर मास लिखना है ना ये। अच्छा सुनो, आप लोग प्रेशर को किसमें चेंज करोगे, atm से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो R की वैल्यू 8.3 लोगे। मान लो चेंज करने का ना मन, हमको प्रेशर को 15 ही लिखना है, वॉल्यूम को 30 ही लिखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32, तो R की वैल्यू 0.0821 ले लेना। टेम्परेचर हमेशा केल्विन, सही है। यहाँ से वेट आ जाएगा इसका, और इस तरीके से फिर से फॉर्मूला लगा दो, PV इक्वल टू एनआरटी। आपकी दोबारा वेट निकाल दो, 11, वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं कंटेनर का, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 290। यहाँ से W2 निकाल दो, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ आएगा। आंसर है 0.131 kg। देखिए ये ताजे ताजे सवाल हैं, खूब सारे सवाल लगाने, एक तरफ से समेटना है। देखो ये वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, ये प्रेशर दिया है पास्कल में, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वर्क डन इन द प्रोसेस। वर्क डन निकालने के लिए इस ट्रायंगल का क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। हो जाएगा ये क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 300, ये आ गया 300 जूल का 1। ये तो सारा सवाल था, क्या ये तो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड बताओ। अरे सर पासवर्ड 8586 आप 5 के ऊपर क्या है 2 वाली इधर वाले नीचे, तो याद नहीं अपना पासवर्ड। चलो बैठेंगे पासवर्ड। चलो अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आसान था। A flask contains hydrogen and argon in the ratio 2:1। ये डॉलर में सवाल आया,
यहाँ पे डॉलर लिखा है, नेट नहीं नेट नहीं चल रहा है। बेकार है। A flask contains hydrogen and argon in the ratio 2:1. हाइड्रोजन और आर्गन का रेशियो 2:1 है। सही है, ये डाइएटॉमिक गैस है, ये मोनोएटॉमिक गैस है। The temperature of mixture is 30 डिग्री, $30 डिग्री। लो भैया ये हमसे ना हो पाएगा।